और वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेज। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? तो आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को। 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया था। नंबर 2, कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था? तो आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 1920 में यह कथन किनका है कि हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उनके मन में खुशी मनाने का कोई कारण पड़ता है? तो इन्होंने कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राइट। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया था? तो आंसर होगा शौकत अली। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाबू राजेंद्र प्रसाद ने। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो आंसर होगा मोतिहारी, राइट। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शाकी ने अपने कॉलेज छोड़ दिया था? तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय में। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत असहयोग आंदोलन के समय में डुमराव से हुआ था, राइट। फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर जो होगा ऑप्शन ये है। 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, यस। कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके यानी सेपरेट करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत करना, यस। इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया था, यस। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? तो प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना, राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ा था? तो बाबू बजरंग सहाय ने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय में। राय बहादुर, एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र कहाँ था? राय बहादुर, एदल सिंह, राइट, और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, राइट। यानी एदल सिंह बिहार शरीफ के थे और ब्रजनंदन प्रसाद भी अपना काम बिहार शरीफ में ही करा था। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने थे? तो आंसर हो जाएगा आरा। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किए गए थे? तो नरसिंह दास सन्यासी को 1919 में सीतामढ़ी में गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा लगाने वाले के मालिक थे। मतलब मुजफ्फरपुर जिला हरदी के मेला के मालिक कौन थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अधिकारियों के सामने, ब्रिटिश अधिकारी के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाया था? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रसाद नारायण, राइट, कृष्णा प्रसाद नारायण। हरदी के मेला बसंत पंचमी के अवसर पर लगता था। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण किस पद से त्याग पत्र दिए थे? तो विधान परिषद की सदस्यता, यस। अवैतनिक मजिस्ट्रेट, यस। और जिला परिषद की सदस्यता एवं चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष पद, यस। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल 1919 को, राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया गया था? तो 6 अप्रैल 1921 को, राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा था? तो आंसर हो जाएगा गया, यस, पटना, यस, और शाहाबाद। तो गया, पटना और शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन जो है बहुत ज्यादा जोर पकड़ रखा था। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता देवीलाल शाह थे, राइट, केदारनाथ शाह थे और रामदयाल शाह। ये तीनों के तीनों जो थे मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक जो 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित थे? मतलब जो 16 अगस्त 1921 को असहयोग आंदोलन
के दौरान जो अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई वो कहाँ पे हुई थी, जिसमें गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुनालाल बजाज उपस्थित थे। तो आंसर हो जाएगा पटना, जो कि सदाकत आश्रम। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक ने, राइट। विदेशी वस्त्र बहिष्कार के प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकार किया गया था। नौ बिहार के खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? तो बिहार में खादी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्वराज कोष से, राइट, धन किसने दिलवाया था? तो गांधी जी ने दिलवाया था, राइट। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई थी। वो कहाँ हुई थी? तो आरा में हुई थी। मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोक्ष तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू महेंद्र प्रसाद सिंह। अंग्रेज अंग्रेज की कुकरू को शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग किस पे था? तो स्वामी विद्यानंद पे, राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना में कब पहुंची थी? तो 11 मार्च 1922 को। पटना हाई कोर्ट की किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहाई हुई थी? तो श्री वसंत कुमार मलिक। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना तक रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा बक्सर। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोरा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था? तो बाबू निरसू नारायण सिंह, राइट। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 18 जुलाई 1923 को, राइट। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई 1923 को। पटना की कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा पटना की कसौटी पर शीर्षक निबंध सर्च लाइट में प्रकाशित किया गया था, राइट। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक में बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो बाबू धरणीधर यानी मोतिहारी में हुई थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता जो है बाबू धरणीधर अध्यक्ष थे, जो कहाँ पे हुआ था? मोतिहारी में हुई थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1923 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ था? मोतिहारी में हुई थी। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन में बैठक की अध्यक्षता किसने करा था? तो आंसर होगा सुलेमान नकवी ने। यानी 1923 के खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? सुलेमान नकवी ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठकें 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ पे हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया और श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो आंसर है सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के विचार विमर्श के लिए हुआ था और इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था, राइट। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी, वो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था, राइट। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, राइट। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने करा था? तो सैयद हसन इमाम ने, राइट। यह जुलूस आगे चल करके पटना सिटी में एक बड़ी सभा में परिणत हो गई थी, राइट। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा पटना में। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा फरवरी 1919 को। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई थी। यानी बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ था? रॉलेट एक्ट क्या था? नो अपील, नो वकील, नो दलील, राइट। यानी किसी को भी बिना कुछ करे हुई जेल में डालने वाला एक्ट था, जिसके विरोध में बिहार ने कब करा था? यानी फरवरी 1919 को किया था, राइट। बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किसने करा था? तो मौलाना मजहरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो आंसर हो जाएगा बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 2020 को हुए असहयोग
जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, और जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन का जो अध्यक्षता किसने करा था? राजेंद्र प्रसाद ने करा था। और सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। यानी सिर्फ बिहार और गुजरात के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पहले, राइट, कलकत्ता अधिवेशन के पहले ही असहयोग का समर्थन किया गया था, राइट। बिहार में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में, राइट। और हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ किसने किया था? तो हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ, और इसके संपादक थे कौन? यानी देश के संपादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्वामी विद्यानंद संबंधित थे किसान आंदोलन से, ओके। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। कहाँ पे? पटना में। यानी 1921 में स्थापित हुआ था प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय, वो कहाँ पे? पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय विद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। और बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? कि प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन और उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? मजहरुल हक। और उप कुलपति कौन बने थे? तो ब्रजकिशोर प्रसाद। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तो दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा मुंगेर। मोहम्मद जुबैर असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की स्थिति सबसे गंभीर थी? तो आंसर हो जाएगा तिरहुत, जो कि मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था, राइट, तिरहुत। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो राय साहब मनेंद्र प्रसाद, राइट, महेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम क्या था? महेंद्र प्रसाद। और ये राय साहब क्या है? टाइटल है। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा के महानगर पालिका के उपाध्यक्ष भी थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? तो मौलवी मोहम्मद शफी मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो 9,42,000, राइट। और ये धनराशि कांग्रेस ने निश्चित किया था, राइट। मदरलैंड नामक अखबार को प्रारंभ किसने किया था? तो मजहरुल हक ने। और मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921, हाँ जी, 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रारंभ किया था, राइट। तो सदाकत आश्रम कहाँ पे है? पटना में है। और इसकी स्थापना किसने करा था? मजहरुल हक ने। और यहीं से मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ भी हुआ था। कब? 30 सितंबर 1921 को। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि इकट्ठा की? तो 9,42,000 इकट्ठा करना था, लेकिन 7.5 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाया था, राइट, जो बिहार ने करा था। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो स्वराज सभा की स्थापना 1921 में गया में हुआ था, राइट। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का एक स्थान दिया गया था? तो आंसर होगा जुलाई 1921, राइट। बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर, राइट। निर्वाचित लोगों में मोहम्मद शफी,
बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा और जनकधारी प्रसाद थे, राइट। अगस्त 1921 में बिहार की यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। यानी अगस्त 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को बिहार शरीफ के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। सत्यनारायण लाल संबंधित है कहाँ से? यानी वो बक्सर से रिलेटेड है। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? तो आंसर होगा भागलपुर। तो भागलपुर कपड़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को, राइट। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921 को। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की और इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। यह समाचार पत्र बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा विदेशिया, राइट। बाबू तारापद जो है वो दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर, राइट। मुजफ्फरपुर जो कि तिरहुत में आता है, तिरहुत प्रमंडल में। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो झंडा से संबंधित विवाद भागलपुर में हुआ था 1922 में, राइट। तो बिहार में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद कब हुआ था? तो 1922 में, और कहाँ पे? तो भागलपुर में हुआ था। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को आया था। जी हाँ, 25 अगस्त 1922 को बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति आई थी। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना में पहुंची थी, राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा गया में, राइट। और 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 के अधिवेशन में का अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वागत कार्यकारिणी के सचिव थे और अधिवेशन के लिए गया के दक्षिण में तनुई गांव को चुना गया था। किसको चुना गया था? तेनुई गांव को चुना गया था, गया के जो दक्षिण में आता है, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन सोकल 1922 में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो गया के तेनुई गांव में हुआ था, राइट। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो आंसर था विधान परिषद में प्रवेश। यानी गया का जो हुआ 37वां अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, राइट, 1922 में जो हुआ था वो गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो ये था कि विधान परिषद में प्रवेश जो था यहाँ का प्रमुख प्रश्न था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? राइट, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। लेकिन बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो आंसर आएगा फरवरी 1923 में, राइट। तो 1923 यानी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। लेकिन बिहार के स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? फरवरी 1923 में, राइट। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव और कृष्ण बल्लभ सहाय सहायक सचिव बने थे। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो आंसर हो जाएगा पटना, राइट। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा 8, राइट। यानी बिहार विधानसभा के सीटों 8 सीटों पर यानी 1923 में स्वराज पार्टी ने जीत हासिल की थी। और 1923 के चुनाव में ही बिहार विधान परिषद पर कितने सीट में विजय प्राप्त की थी? तो 10 सीटों पर। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किसने किया था? तो सर्चलाइट अखबार को निकालने का काम सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने करा था। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था, राइट। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा कहाँ? भागलपुर। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसमें सबसे अधिक प्रभावित जो था वो भागलपुर था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में, राइट।
बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गया, राइट। 1922 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे, राइट। और विधान परिषद में प्रवेश जो है एक प्रमुख कारण था इस अधिवेशन का। 1921 में गांधी जी ने पटना का उद्घाटन किया था, किसका? 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था और बिहार नेशनल कॉलेज का, राइट। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो मजहरूल हक ने करी थी। और बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय में। और ये मुठिया प्रथा क्या था कि कांग्रेस को धन जुटाने के लिए, राइट, इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। और इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था, राइट। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया था। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा देश, राइट। इसका प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस से होता था, जो कि सर्चलाइट प्रेस कहाँ पे था? पटना में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1918 में, राइट। और विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध, राइट, विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण इन दोनों पर मुकदमा चलाया गया था, राइट। कारण दोनों पर मुकदमा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने करा था? तो स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने करा था? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, राइट। और किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यायन छपरा में जो जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम जो था वो केदार पांडे था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में,